नमस्कार दोस्तों, थिंक इंस्पायर चैनल पर आपका स्वागत है। फेलियर क्या होता है? फेल होने से क्या आपकी हार आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है? बिल गेट्स, एलन मस्क, गौतम अडानी और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी हार का स्वाद चखा है और वो लोग अपनी सक्सेस का क्रेडिट फेलियर को देते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि अपनी हार को अपनी जीत में कैसे बदले। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बाय मार्टिन मेडो इस बुक में से। तो पहले ये समझते हैं कि फेलियर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? ज्यादातर लोग फेलियर को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि फेलियर उनके सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट है। हारना चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। फेलियर को रुकावट समझने के बजाय हमें उससे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हार एक पड़ाव है जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एक को-फाउंडर, इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर है, जो कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। हर सक्सेसफुल इंसान यही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसीलिए वह फेलियर से डरने के बजाय इसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं। हाउ टू डील विथ फियर ऑफ लॉसिंग। जो लोग हारने से डरते हैं वह कभी वो नहीं बन पाते जो उन्हें बनना है। वो लोग वही फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। वो लोग कभी इम्प्रूव नहीं करते और दूसरों की वजह से अपने पोटेंशियल को कम कर देते हैं। आज आपको जो भी बनना है उसके लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला न करने दे कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास रखिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को इम्प्रूव कीजिए। डोंट लेट योर ईगो डोमिनेट यू। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग उन्हें क्या कहेंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने इस ईगो को खत्म करना होगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं या फिर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उसके साथ हंसिए और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना बहुत ही मुश्किल है। लोगों को लगता है कि पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो परेशानी का हल ही नहीं। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको उस परेशानी के खिलाफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट करें, कैसे दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशन को खत्म करिए इन 3 चीजों से। पहला है फोकस। ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, ये आपके नेगेटिव इमोशन को कम कर सकता है। दूसरा है डू गुड थिंग्स। अच्छी चीजें करिए, जैसे दोस्त से बात करना, वॉक पर जाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। तीसरा है एक्सेप्टेंस। किसी भी बात को मान लेना, यानी कि एक्सेप्टेंस वह चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीजें वैसी न हो जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करिए। आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहिए। डेवलप अ पैशन इन यू। पैशन एक ऐसा जुनून है, वह ऐसी स्ट्रांग विल पावर है जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। पैशन कैसे ढूंढे, इस पर तो एक लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो पैशन मतलब आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट है और आपको उस काम को करने में आनंद आता है, वो हो सकता है आपका पैशन। या फिर आप अपने काम को ही अपना पैशन बना लीजिए, उसे पूरी लगन के साथ कीजिए और हर वक्त इम्प्रूव कीजिए। जब आप कोई नया गोल बनाए तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है आप अंदर से इंस्पायर हो। गिव अप इफ इट डजंट सीम्स वर्थी टू यू।
इंसान होने के नाते हमें पता ही नहीं होता किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ाव से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना, यही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चले, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जिए। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।